Reasoning chapter कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नंबर सीरीज योर क्वेश्चन इज 1 2 4 7 11 16। अब यह जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? 1 2 4 7 11 16, इसका बाद क्या होगा? इसका बाद क्या नंबर होगा? अब देखिए, 1 और 2, 1 और 2 में 1 + 1 करने से 2 होगा। 1 + 1 = 2। वैसे ही 2 + 2 4 होगा। 4 + 3 करने से 7 होगा, और 7 + 4 करने से 11 होगा, और 11 + 5 करने से 16 होगा, और 16 + 6 होने से 22 होगा। मीन्स अब यहाँ देखिए, 1 इंक्रीज हो रहा है। जैसे 1 + 1 2, और 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16। Here you see 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वो 1 इंक्रीज हो रहा है। तो आफ्टर 5 क्या होगा? 6 होगा। सो 16 + 6 = 22। यही नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज में हम लोग वो नंबर को अरेंज करना पड़ता है। वो कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा। कभी क्वेश्चन में सम क्वेश्चंस जहाँ इंक्रीज होता है नंबर, कभी डिक्रीज होता है, वो ऑब्जर्व करके देखकर आपको अंडरस्टैंड समझना होगा कौन सा नंबर इंक्रीज होता है, कौन सा नंबर डिक्रीज। तो आंसर इज 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 2 3 5 5 8 7। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा टफ है। थोड़ा आपका conceptual question we have to understand. First question 1 2 3 5 5 8 7। यहाँ हमें इस नंबर का रिलेशन पता होना चाहिए। कौन सा नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए 1 और 3, 1 2। अगर 1 + 1 2 किया, 2 + 1 3, 3 + 2 5 होगा, तो वो नहीं होगा वो अरेंज। अगर 1 + 1 किया तो 2 + 1 3, 3 + 2 हो जाता है। तो सीरीज अरेंजमेंट नहीं होता है, उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसका अरेंजमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए 1 और 3 रिलेट कर रहा है, 1 + 2 3 हो रहा है। वैसे ही 3 और 5 में एक रिलेशन है, वो 3 + 2 करने से 5 होता है। जैसे 1 और 3 में 2 इंक्रीज हो रहा है, 1 + 2 3, और 3 और 5 में +2 इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही 5 और 7 में +2 करने से 7 होता है। तो 2 + 2 + 2 अरेंजमेंट सेम है। आप जैसे कि 7 और 9 में 2 इंक्रीज हो रहा है, सेम होना चाहिए। सेम arrangement must be same.
जो लेटर सीरीज में, और यहाँ में देखिए यहाँ 2 और 5 में रिलेट हो रहा है। 2 और 5 में 3 इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही 5 और 8 में 3 इंक्रीज हो रहा है +3, और 8 और 11 में 3 इंक्रीज हो रहा है। और सिमिलरली आंसर क्या होगा? 7, यहाँ 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो 7 + 2 2 इंक्रीज हो रहा है तो 2 होगा। 7 + 2 9। सिमिलरली यहाँ नीचे में 3 इंक्रीज हो रहा है, तो 3 इंक्रीज होने से यहाँ 7 + 3, तो 7 + 3 11 9, 8 + 3 11 होगा। यहाँ 3 इंक्रीज हो रहा है तो 11,9 is the answer. You see. Next question is find the odd one out. यहाँ पर कौन सा नंबर ऑड है, मिसमैच है। जैसे कि आप देखिए 196, 169, 144, 121, 101। यहाँ 196 14 स्क्वायर है, 169 13 स्क्वायर है, 144 12 स्क्वायर है, 121 11 स्क्वायर है, बट 101 किसी का भी स्क्वायर नहीं, वो ऑड वन आउट, इसका कोई रिलेशन नहीं। ओके, नाउ लेटर सीरीज में क्वेश्चन है, यहाँ we have to fill up by observing and repetition. You see, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर्स। 16 लेटर्स को हम उसको ग्रुपिंग करके सॉल्व करना हो। जैसे 16 लेटर है, 16 4 × 4 में पेयर 4 पेयर्स we have to make, तो पेयर बाय पेयर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बाय ऑब्जर्वेशन बाय रेपिटेशन लेटर सीरीज भी हम उसे कह सकते हैं। वो देखकर समझकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग। जैसे कि आप देखिए इसको 4 में पेयर बना लिया, तो 4 में पेयर बनाने के बाद इसको आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे B A अगेन B इसका बाद A B A B is the answer.